दिन पहले एक दरोगा की हत्या कर दी गई है, आंख में गोली मारा गया है। यादव की बात मत कीजिए, इंसान की हत्या हो रही है, इंसान की हत्या हो रही है, इंसान की हत्या हो रही है। हमें नहीं पता क्या किसी नेता, क्या किसी नेता का बेटा या कोई भी मंत्री संतरी के बेटा का है ऐसी घटनाएं घटित होती तो शायद आज यहाँ पर तांता लगा होता। निकली नहीं भेजेगी कोई बाप अपने जो है अपने बेटे को ये नहीं बोलेगा तुम पत्रकारिता की पढ़ाई करके पत्रकार बन जाओ, क्योंकि ये स्वतंत्रता की आजादी होती है, मतलब आजाद है हम लोग, कलम हमारी आजाद होनी चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियों में कलम जकड़ी जा रही है और इसके बाद न्याय भी नहीं मिल रहा है। बताइए, एक पुत्र इन्होंने पहले खोया, इसके बाद एक पुत्र फिर खो दिया है। ये दुर्भाग्य ही न्याय बिहार का कि जो स्वतंत्रता के साथ सबकी बात लिखता था, पूरे जनमानस की बात लिखता था, उसको गोली मार दिया गया। तो सोचिए आम जनमानस की क्या बात होगी बिहार के अंदर, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। बहुत दुखद है, संवेदनाएं परिवार के प्रति, लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों पर सोचना चाहिए कि ऐसे पत्रकार की हत्या कब तक होती रहेगी। क्या लगता है बिहार सरकार के लोग आके 20,000 रुपए देते हैं, इससे परिवार का दुख कम हो जाएगा? देखिए, 20,000 रुपया देने से अगर दुख कम होता है तो वो 51,000 रुपया वो दिए हैं करण कश्यप, मनीष कश्यप के भाई, इनका दुख जो है कम कर दें। पैसा देने से किसी का दुख थोड़ी कम होता है। सरकार का ये काम हुआ कि पहले तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, दूसरी बात इनके बच्चे को पढ़ाने का पूरा जिम्मा उठाए और उनकी जो पत्नी थी उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही जाए। सरकार अगर संवेदना व्यक्त करना चाहती तो इतना काम पहले से करेगी। सबसे बड़ा बात रवि भैया कि अभी कोई नेता के साथ एक छोटी सी घटना हो जाती है, ट्वीट पे ट्वीट चलने लगता है, बड़े बड़े मैसेज फॉरगेट होने लगते हैं। इस परिवार के लिए अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया, क्योंकि ये गरीब परिवार था, मजदूर परिवार था और इसके बाद जो है कोई माफिया दबंग कोई नेता और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का परिवार नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि गरीब है, इसीलिए कोई इनकी बात नहीं कर रहा है। अगर किसी बड़े आदमी क्या किसी नेता का बेटा या कोई भी मंत्री संतरी के बेटा का है ऐसी घटनाएं घटित होती तो शायद आज यहाँ पर तांता लगा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी और तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी और तमाम बड़े बड़े नेता महानेता भी इनके घर पर नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि मनीष कश्यप जेल में है आज, उनके भाई करण कश्यप को पता चला तो वो जो है यहाँ पर चले आए और आर्थिक मदद भी आकर कर रहे हैं। लेकिन पटना से चलकर कोई नेता, बहुत कम नेता जो है, एक आध दो को बात छोड़ दीजिए तो बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर आना चाहिए था और इनके बेटे की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज इनके बेटे की बात नहीं कर रहा है। तो हम ये बात मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनकी बातों को नहीं उठाया जा रहा है, इनको इंसाफ दिलाने की बात नहीं की जा रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये करेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बताइए, पत्रकार कानून कोई नहीं है, पत्रकार को जब जहां जिस प्रकार जिस समय कोई भी मारना चाहे मार कर फेंक दे। बताइए, घर में घुसकर गोली मार दी गई, ये कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर कलंक है ना। और सबसे ज्यादा पत्रकार बिहार में ही मारे जा रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। पिछले 1.5 साल के अंदर 6-7 पत्रकारों को गोली किसी ने मार दिया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई कुछ हो गया है। तो कुछ ना कुछ ये पत्रकारों के साथ अनहोनी होती रहती है और सोचने का विषय यह है कि पत्रकारों की सुरक्षा बिहार सरकार सुनिश्चित करे, तभी कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता किया जा सकेगा। अरे भाई, अब क्या बोले, मनीष कश्यप आज जेल में है। मनीष कश्यप जेल में है ना कि नहीं है? वो भी पत्रकारिता करते थे। हो सकता है कि वो और अच्छे मतलब उनको भी कोई गोली मार दे, आपको गोली मार दे, जैसे इनको मारा गया। आप भी तो काम कर रहे हैं ना, तो कौन सा पत्रकार सुरक्षित है? कोई नहीं सुरक्षित है। उनके मनीष कश्यप के भाई आए हुए हैं, उनको फंसाया गया। वो तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद होकर बिहार के जेल में इस वक्त सजा काट रहे हैं। कोई गलती नहीं थी, फिर भी सजा काट रहे हैं। कोई गलती इनके बेटे की भी नहीं थी, फिर भी इनको गोली मार दिया गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं तमाम चीजों को पत्रकारों की आवाज जो है जन्मांतर से युग युगांतर से दबाती चली आने का काम किया गया है और यही कारण है कि आज भी पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास जो है वो किया गया है। अगर आवाज नहीं दबाने का काम किया गया होता शायद इनके बेटे को गोली नहीं मारी जाती। एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल है कि एक छोटी सी बात कहेंगे, महागठबंधन की सरकार है, राजनीतिक से हट के बात करें, महागठबंधन की सरकार है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यादवों की हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। पहले तो अररिया यादव की बात मत कीजिए, इंसान की हत्या हो रही है, इंसान की हत्या हो रही है, इंसान की हत्या हो रही है। हमें नहीं पता, हम जब यहाँ आए तो यहाँ हमको पता चला कि यादव समाज से, हमको नहीं पता। हमें पता था कि एक पत्रकार है जो इंसान थे, उनकी हत्या हो गई है। और किसी भी जात या धर्म का हो, अगर उसकी हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं गलत है और संविधान की हत्या है। पत्रकार की हत्या यानी संविधान की हत्या है। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता ये कौन सा समाज से या कैसे है, लेकिन इस बात का मैं बोल सकता हूँ कि एक इंसान की हत्या हुई और इनको न्याय मिलना चाहिए बस।
न्याय मिलना चाहिए। सरकारों को ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जो है इस तरफ ऐसे लोगों की हत्या क्यों हो जा रही है, बिल्कुल सोचने का विषय है। प्रिंस भाई, एक सवाल आपसे भी होगा, पूरे बिहार घूमते हैं, पूरे भारत घूमते हैं, अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में? अपराध का ग्राफ इतना गिरा हुआ है कि यही अररिया में 3 दिन पहले दरोगा क्या कर रहा था, शराब तस्करी का पीछा कर रहा था, शायद गौ तस्करी को पीछा कर रहा था, ऐसे में उसको गोली मार दी गई है। अब बताइए जरा, यहाँ पे अररिया में, खासकर अररिया एक ऐसा हॉट स्पॉट बन गया है जहाँ पे लगातार हत्याएं पे हत्याएं हो रही है। उसमें हत्याएं एक पत्रकार की होती है। बिहार में पत्रकारिता करना इतना कठिन है, वो उसका सबक हम मनीष कश्यप से ले सकते हैं। आज मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप यहाँ पे आए हैं, हम इनको दिल से सलाम करते हैं कि ऐसे स्थिति में भी जहाँ पे इनके पैसे की कमी है, इनके घर में, मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, इनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऐसे में ये आकर 51,000 रुपये देने की मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे सराहनीय काम नहीं हो सकता। तो सरकार से तो मुझे लगता है कि बेहतर ही कर रहे हैं, सरकार के लोग 20,000 दे रहे हैं, तो लोग को सोचने की जरूरत है कि आपके साथ कौन खड़ा है, एक पत्रकार खड़ा है कि सरकार खड़ी है। अभी कुछ दिन पहले विमल मंडल थे, 1 लाख रुपया दिया था मनीष कश्यप यहाँ आकर, दिया था कि नहीं दिया था? विमल मंडल जो थे किसके लिए लड़ रहे थे, किसके लिए वो लेटर पे लेटर लिख रहे थे? आम जनता के लिए लिख रहे थे। पर उनको सपोर्ट करने कौन आया था? जब वो हाथ काट लिए थे तो उनको सपोर्ट करने एक पत्रकार ही आया था, मनीष कश्यप आए थे। आज मनीष कश्यप रहते यहाँ पे, बाहर रहते तो आज इनके बेटे का आवाज़ जरूर उठाते, एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई है उनकी आवाज़ उठाते। पर आज है क्या मनीष कश्यप हमारे बीच में? फिर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ तेज करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग भी पत्रकार हैं, भले हम लोग को यूट्यूबर बोला जाए, जो भी बोला जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो समाज का मुद्दा उठाएगा वही पत्रकार कहलाएगा, इस संविधान में भी लिखा हुआ है। आज एक पत्रकार की हत्या हुई है, हम उनके घर पे आए हैं और यहाँ से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और इनके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए, इनके परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी दी जाए और इनके बच्चे का जो भविष्य है वो सुनिश्चित किया जाए। जी, धन्यवाद। चलिए, ये